आज का हमारा चैप्टर रिलेशनशिप के ऊपर है। तो सोचिए, आप इस दुनिया के आखिरी इंसान रह जाओ। मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाए और आप सिर्फ आखिरी इंसान रह जाओ इस दुनिया के ऊपर। तो सोचो कि लाइफ कैसी हो जाएगी। किसके साथ बात करोगे, है ना? किसको आप खाना बना के खिलाओगे? किससे कंप्लेन करोगे? हमें इतनी सारी शिकायतें रहती है ना। जब आखिरी इंसान रह जाओगे तो किसकी शिकायत करोगे? किस पे गुस्सा करोगे? किसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे? कुछ रह ही नहीं जाएगा किसी चीज का मतलब, क्योंकि आपको कोई दिखेगा ही नहीं, है ना? जो टीवी में मूवीज बनती हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कौन बनाएगा और कौन किसको सुनाएगा? इतने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आपको घूमने का भी अगर मन करता होगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आपको कुछ डिफरेंट ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे ये जगह भी वैसी है, दूसरी जगह भी सेम ही, क्योंकि वहां पे कोई दिखेगा ही नहीं आपको। तो सोचिए कि रिलेशन जो है उसका कितना मतलब है हमारी लाइफ में। कितना पावरफुल चीजें हैं जो हम, मतलब हमारे चारों ओर जो रिलेशन है, जो रिश्ते बने हुए हैं। तो हमारी लाइफ का मतलब ही उन्हीं से है ना। रिलेशन के बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, लोग ही नहीं दिखेंगे तो हमारी लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सोचो कि अगर हम अपने रिलेशनशिप में क्या करते हैं, ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं या ज्यादा हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज्यादा उन्हें ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? कभी हम रुक के सोचते नहीं है इन चीजों को, कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। एक टाइम आता है जब हम जो जो जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उन लोगों की चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई नहीं, ये तो इनको करना ही था, ये तो इनका फर्ज ही था करना, ये तो करेंगे ही करेंगे, है ना? हमें लगता है कि नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अगर आप ज्यादा ध्यान से देखो तो हर एक चीज, हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में है, उसका बहुत बड़ा रोल है आज आपकी लाइफ में। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहा है ना। हर इंसान अपने अपना रोल पूरा कर रहा है। आप भी अपनी अपना रोल किसी की लाइफ में पूरा कर रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, घर को ठीक करते हैं, खाना बनाते हैं। अगर आप वो सब काम नहीं करेंगे तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्यों? कौन खाना बना के देगा? कौन घर को ठीक करेगा? लेडीज थोड़े दिन अपने घर चली जाती हैं तो पूरा घर ऐसा बिखरा बिखरा हो जाता है ना? तो हर एक रिश्ते के मायने होते हैं, हर एक रिलेशन के मायने होते हैं। लेकिन अगर आप अगर कंप्लेन ही करे जा रहे हो, मान लीजिए आज आपके आपके लिए कोई सिर्फ कंप्लेन ही कर रहा है, आपको सिर्फ कोई उल्टा सीधा ही बोले जा रहा है बात बात पे, कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, है ना? क्या आपका मन लगेगा उस इंसान के साथ? आपका तो मन खराब हो जाएगा, बिल्कुल आपका मन ही नहीं लगेगा उस इंसान से बात करने में। ना फिर आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। इसी तरह से आप अगर किसी को कंप्लेन ही कंप्लेन किए जा रहे हो, तो फिर वो भी आपको पसंद नहीं करेंगे, है ना? तो ये इसी तरीके से होता है। जैसे रिश्ते हैं, ठीक है, अगर आप एक कंप्लेन कर रहे हो ना, तो उसकी जगह 10 ग्रेटिट्यूड देने चाहिए किसी भी इंसान को। आप अगर इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि हम, हमारे रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब हम लोगों की अच्छाइयां देखते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन किए जा रहे हैं। अगर जैसे हमें भी चाहिए ना, हमें भी अगर कोई प्यार से बोले, तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम बहुत अच्छे से बात करते हो, है ना? अगर हमें कोई दो बातें इस तरह से बोले, हमारा दिल कितना खुश हो जाएगा। तो वही चीजें हमें भी सबके साथ बोलनी चाहिए। आप देखो आज की डेट में अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत ज्यादा खराब है, तो थोड़े दिन के लिए उसकी उस बुराइयों पर फोकस ना करके सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि उसने हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा किया है, उसका क्या हमारी लाइफ में रोल रहा है। तो कभी तो उस इंसान ने कुछ तो अच्छा किया होगा, तो अपना सारा फोकस वहां ले जाएंगे जो वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है, ना कि वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, उस तरफ अपने फोकस को ले जाएंगे। तो अभी एक एक्सरसाइज करा रही हूं मैं, वो करेंगे। पहले तो जिस भी इंसान के साथ आपका रिलेशन खराब है, उसका नाम लिखेंगे। किसी के साथ आपका रिलेशन थोड़ा बहुत खराब है या फिर किसी से आपको कंप्लेन है कि वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनती, है ना? होता है किसी के, हम हमारे क्लोज वंस ही होते हैं, हमारे डियर वंस, नियर वंस ही होते हैं जिनसे हमें कंप्लेन्स रहती है कि वो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो जो जिस भी इंसान से आपको शिकायतें हैं, एक इंसान से, उसके बारे में जो जो आपको शिकायतें हैं वो एक पेपर पे लिखेंगे। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। अगर आपके मन में किसी के लिए, रिलेशनशिप में अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ भी है ना,
तो आप उसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। अभी सिर्फ हमें शिकायतें लिखनी है, जो भी हमें उनसे शिकायतें हैं, जो भी कंप्लेन्स है, जो हमारी बात नहीं मानते, हमें अगर गुस्सा आता है उनके किसी चीज पर, सिर्फ और सिर्फ अभी वही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे पेज पर जो भी कुछ हमने निगेटिव लिखा है, ठीक है, मान लीजिए आपने लिखा कि किसी के लिए भी, मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए भी लिखा कि वो मेरी बात नहीं मानते, तो आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है कि वो मेरी बात मानते हैं। आपने जो लिखा है उसका पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे अब। चलिए, ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है, अब आप देखेंगे कि आपने अभी नेगेटिव चीज लिखी, उसके साथ ही आपने जो भी आपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखे थे और उसको आपने पॉजिटिव कर दिया। अब जो शिफ्ट आप देखोगे ना, वो बहुत मैजिकल होने वाला है। हम चीजों को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने माइंड से चेंज कर सकते हैं। इस क्लास में हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपने मन में उस इंसान को बदलेंगे ना, आपने अभी अभी कंप्लेन्स लिखी और उसी का उल्टा कर दिया, जैसे ही आपका माइंड चेंज होगा ना उस इंसान के लिए, आपको वो इंसान खुद ही चेंज नजर आने लग जाएगा, आपको उसके बिहेवियर में चेंज नजर आने लग जाएगा। तो ये टेक्निक जो है, जो अभी बताइए, वो सभी लोग करेंगे, ठीक है, और इसके बहुत रिजल्ट है, ये देखेंगे। और जैसे अगर आपको नहीं भी अगर रिजल्ट एक दिन में मिलता है तो उसको रीड करेंगे, आप निगेटिव जो लिखा है उसको क्रॉस कर देंगे और जो पॉजिटिव लिखा है सिर्फ उसी पे ध्यान रखेंगे और उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लाइंस को 2-3 दिन पढ़ेंगे और आप मैजिकल शिफ्ट देखेंगे अपनी लाइफ में। अब देखो कि हमारे वर्ड्स में कितनी ज्यादा पावर होती है ना। हम अगर खराब वर्ड्स बोल रहे हैं, हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आप आज मान लीजिए आज आप किसी किसी को गलत शलत बोलते हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे आप ही का आपकी एनर्जी खराब होगी, आपका दिन पूरा खराब जाएगा। आप आपकी मतलब धीरे 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 आपका उस इंसान के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। उसी की जगह इसी को चेंज करके देखो कि आपने उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपको एक इंसान के लिए गुस्सा आया, उस मोमेंट पे आपने एक पॉज लिया। अगर आपने गलती से कुछ गलत बोल भी दिया तो उसको ठीक करो, उसको वापस से उस सेंटेंस को ठीक से वापस से अच्छे से करके उसको उसी टाइम ठीक कर दो। ठीक करके जब आप बोलोगे, आप देखोगे आपके मन में भी एक शांति रहेगी, रिलेशन भी आपका अच्छा रहेगा, दिन भी आपका अच्छा जाएगा, हंसी खुशी जाएगा। तो दोनों सिचुएशन चेंज करना आपके हाथ में है ना। आपको अपना माइंड नहीं खराब करना, अपना दिन नहीं खराब करना, अपनी लाइफ नहीं खराब करनी। सिर्फ आपके वर्ड्स की वजह से आपका पूरा दिन खराब जा सकता है, आपका पूरा माइंड खराब रह सकता है, आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो हमें सिर्फ अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हो आप। किसी को गलत बोल रहे हो, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, तो भी अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आप किसी के बारे में किसी से बात कर रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। अगर मान लीजिए आज आपको किसी के लिए गुस्सा आया, आपने किसी को फोन मिलाया अपनी फ्रेंड को, और आपने क्या करा कि जितना गुस्सा था उसको निकाला। अब जो थर्ड पर्सन है वो नहीं जानता आपके रिलेशन को, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से, ताकि वो आपको अच्छा लगे सुनने में, वो अपने हिसाब से आपको एडवाइस देगा, आपके ही अकॉर्डिंग देगा, ताकि वो आपका फ्रेंड है तो आप ऑब्वियसली आपकी साइड लेके अच्छा ही बोलेगा, ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो इंसान आपके दिमाग में जितना खराब अभी था नहीं ना, उससे ज्यादा कहीं खराब हो जाएगा। आपने किसी से बात करी उस इंसान के बारे में, तो आपके माइंड में अभी कुछ चीजें चल रही थी और दो चीजें चल रही थी, और किसी और से बात करके चार चीजें चलनी शुरू हो जाएगी, रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपने रिलेशन को अपने लेवल पे ठीक करना है, किसी थर्ड पर्सन से उस बारे में बात नहीं करनी। अगर आज आपका रिलेशन किसी से खराब है तो उसी इंसान से बात करिए बैठ के, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो उसी इंसान के साथ ठीक होगी, क्योंकि आपका रिलेशन उसी इंसान के साथ खराब है ना। वो कोई तीसरा तो आके ठीक करेगा नहीं। तो जितना आप अपने वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, अपनी एनर्जी को अच्छा रखेंगे, उतना ही आप लोगों के साथ में तालमेल बैठा पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा लोगों के बारे में, जो लोग ज्यादा खुशमिजाज होते हैं, है ना, सबकी तारीफ करते हैं, सबके बारे में अच्छा बोलते हैं, उन लोगों के फ्रेंड सर्कल ज्यादा होता है ना। उन लोगों से ज्यादा लोग घुलते मिलते हैं, ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं। इसी की बजाय अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है वो बुराई करे जा रहा है,
आपसे भी आके उसने किसी की बुराई की, फिर आपकी बुराई किसी और से जाके करी। इस तरह से वो सिर्फ बुराई कर रहा है, तो क्या उसे लोग पसंद करेंगे? उसे कोई नहीं पसंद करेगा, धीरे धीरे लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो यही चीजें होती हैं कि आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है कि हम अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं। जितना आप अपनी एनर्जी को उठाएंगे, जितना आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे, जिस तरह से हम दिवाली पे घर की सफाई करते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने मन की भी सफाई करनी है। अपने आप को जितना हो सके अच्छा बनाओ, क्लीन रखो, खुशियां बांटो, है ना, अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आने वाला है। आज आप किसी से किसी की बुराई कर रहे हो, तो आप सोचो कि वही बुराई आपकी भी होने वाली है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। आज आपके सामने कोई बुराई कर रहा है किसी की, आपने वो बोला कि नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं, कुछ और बात करते हैं, आपने क्या करा? एक तो वो बुराई को सुनने से मना कर दिया, दूसरा आपने कि उस दूसरे इंसान को भी रोक दिया, कहीं ना कहीं वो भी रुक गया। तो क्या हुआ? वो चीजें उसको भी चेंज करा उसने, और वो चीजों को आपको भी चेंज करा। तो हमें सिर्फ अच्छाइयों पे बात करनी है, किसी की भी बात करनी है तो सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करना है, क्योंकि हम अच्छाइयों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जितना हम बुराइयों के बारे में बात करेंगे, उतना हम बुराइयों में घुसते चले जाएंगे और बुराइयों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो अब इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमें कभी भी किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, ये चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है? और ये सोचो कि आपका अगर रिलेशनशिप किसी के साथ खराब है, ठीक है, शुरू में दिक्कत आएगी कि आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, लेकिन एक चीज सोचो, जब आप उसके बारे में अच्छा ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो उसके बारे में, ठीक है, आपको उससे जाके नहीं कहना, क्योंकि जब रिलेशन खराब होता है तो ठीक है, हाँ, आप जाके नहीं कह सकते। उस कंडीशन में आप सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी डायरी लेंगे, पेन लेंगे, और उस इंसान के बारे में जितनी अच्छी चीजें हैं सिर्फ उन पर फोकस करेंगे, उसके सिर्फ ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना अच्छा लिख सकते हो उस इंसान के बारे में लिखेंगे। क्योंकि जैसे ही आप उस इंसान की अच्छाइयों पे फोकस करने लग जाओगे ना, आपका माइंड उस इंसान के लिए चेंज हो जाएगा। आपका ध्यान कमियों, उसकी कमियों पर ना जाके उसकी सिर्फ अच्छाइयों पर जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान कमियों से हटके अच्छाइयों पे जाएगा, आपको उस इंसान के बिहेवियर में चेंज दिखने लग जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए चेंज हो जाओगे ना। आप जहां उससे गुस्से से बोलते थे, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने अपनी मदर इन लॉ को चाय दी, ठीक है, तो आपका रिलेशन अपने मदर इन लॉ के साथ अच्छा नहीं है, और आपने उनको चाय दी, आपने बोला ये लो चाय पियो। या फिर हस्बैंड को जैसे हम गुस्से में, ये लो चाय पियो, उसी की जगह जब आपका मन अगर चेंज हो गया तो आप बोलोगे ये चाय रखी है पी लेना। वो दोनों चीजों को बोलने के तरीके में कितना डिफरेंस है। आपने ही तो चेंज किया ना, आपका तरीका बदला, तो सामने वाले का तरीका क्यों नहीं बदलेगा? जब आप अपने बोलने के तरीके में चेंज लाओगे तो आप देखोगे सामने वाले के बिहेवियर में आपको खुद चेंज नजर आने लग जाएगा। सिर्फ हमें अपने ऊपर ही काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो ना, तो सामने वाले के बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हम अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं, सभी लोगों को खुश रख सकते हैं, और अपनी लाइफ में भी खुशियां ला सकते हैं। ठीक है? तो आज का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज ये है कि आपको 3 ऐसे रिलेशनशिप लिखने हैं जो आपके बहुत क्लोज है। ठीक है? 3 रिलेशनशिप के नाम अपनी डायरी में लिखेंगे जो बहुत ज्यादा क्लोज है आपकी, और सबसे नंबर 1 पे वो लिखेंगे जो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका रिलेशनशिप। लिख लिया? चलिए प्रतीक्षा, अब आप मुझे 5 क्वालिटीज बताओ, जो नंबर 1 पे आपने रिलेशन लिखा है उनके लिए 5 क्वालिटीज बताएंगे। हम्म, मैंने मदर लिखा है। आई आप सपोर्ट किन करती किन है कि चीजों के लिए उनके लिए ग्रेटफुल है, किन हाँ, किन चीजों के लिए थैंक, हाँ बताइए। सपोर्ट करती है हमेशा कुछ करने के लिए, भगवान का करने के लिए हमेशा। ये कर, ये पढ़, ये पढ़ करती है। खाना बनाना सिखाया उसने मेरे को। अरे माँ के लिए सोचने में इतना टाइम लग रहा है? बहुत सारा है। रंगोली का क्लास लगा दिया, मेहंदी का लगा दिया, वारली पेंटिंग का लगा दिया। बहुत बहुत तबीयत बहुत खराब हुई तब ध्यान देते हैं, बचपन से लेके आज तक पाल पोस के बड़ा किया, स्कूल लेके हाँ, गए, है ना।
हाँ हाँ हमेशा केयर करी, टेक केयर करी, है ना। हाँ। चलिए अब आप बताइए आंटी, अनम्यूट करिए। मेरे बहन के बारे में लिखा है। हाँ जी बताइए। पहले नेगेटिव बातें बतानी। 5 क्वालिटीज बतानी है जो आपको, आप जिनके लिए, उनके लिए थैंक यू बोलोगे कि उन्होंने अच्छा। आपकी लाइफ में क्या क्या किया। अम, जो मेरी बहन है, ढंग से बात करती है, दूसरों के लिए दूसरों को अच्छा समझती है, और दूसरों को अपने घर बुलाती है, दूसरों को अपने सब मिलजुल कर रहती है, दूसरों की मदद करती है। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही हमने जो अपने 3 रिलेशनशिप लिखे हैं, उन 3 रिलेशनशिप के बारे में हमें जितनी ज्यादा क्वालिटीज हम लिख सकते हैं, एटलीस्ट 25 क्वालिटीज लिखेंगे हर एक पर्सन के बारे में। ठीक है। भाभी आप यहाँ पर हो क्या? अच्छा वो है नहीं शायद। मैं हूँ। हो सुन तो रही हूँ बताओ सब। फिर। आप भी 5 क्वालिटीज बताओ किसी एक पर्सन के बारे में जिसके, जो आप जिससे ज्यादा अटैच्ड हो। हाँ जी, बता रही हूँ अभी। मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए बता रही हूँ। ठीक है। ठीक है। वो हाँ। हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, और किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करती हैं। कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, बच्चों को बहुत प्यार करती है और पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती हैं। हाँ। और मतलब हम कुछ गलतियां करते हैं तो भी हमें मतलब सही तरीके से समझाती हैं, नहीं तो सुनती हैं पहले, फिर बोलती बताओ क्या बात है। बच्चों वाह। को तो बिल्कुल ही नहीं डांटती। हाँ मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी है हमारी मम्मी। ठीक है। अब ऐसे ही आपको अपने 3 या 5 रिलेशनशिप ढूंढने हैं और उनके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है। जब आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खुद नहीं सोच पाते हमारी लाइफ में उस इंसान का क्या रोल है, हम खुद नहीं सोच पाते। जब आप लिखना शुरू करते हो ना, क्योंकि ये दिमाग की एक्सरसाइज है, आप अपने दिमाग को दौड़ा रहे हो। आज आप अपने बच्चों के बारे में भी सोचोगे तो आपको दिखाई देगा कि बच्चों का क्या रोल है आज आपकी लाइफ में, है ना। माँ का क्या रोल है आपकी लाइफ में, है ना। पेरेंट्स का क्या रोल है, घर में जित भाई बहन जो है उनका क्या रोल है। हर एक पर्सन का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तब आपको निकल निकल के आएगा। और उससे क्या होगा, आपका माइंड चेंज होगा, आपको लगेगा कि यार सच्ची यार ये बंदा तो मेरी लाइफ में बहुत, इसका रोल है मेरी लाइफ में। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज आज करनी है। और जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी उसको डेली करना है। प्लीज कोई भी ये नहीं करेगा कि उस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। दिन में बहुत टाइम होता है हमारे पास। और ये एक्सरसाइज जो भी मैं बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइजेज है। ठीक है, सभी लोग करेंगे इसको। अब जो आज का टास्क है, इसके अलावा जो एक और असाइनमेंट दे रही हूँ मैं, वो है आज का टास्क कि हमें टाइम के ग्रेटिट्यूड करने हैं। ठीक है, लिख लीजिए, टाइम के ग्रेटिट्यूड करने हैं। मैं बताऊंगी कैसे कर। मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के ग्रेटिट्यूड हमें करने हैं 50। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम टाइम के लिए शिकायत करते हैं। ज्यादातर लोग अब हम सभी क्या करते हैं, समय के लिए शिकायत करते हैं कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार तुमसे बात करने के लिए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे क्लास करने के लिए, मेरे पास बुक पढ़ने के लिए ही टाइम नहीं है, मेरे पास अभी मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास शॉपिंग के लिए टाइम नहीं है। कितनी सारा टाइम को लेके कंप्लेन्स करते हैं, मेरा तो वक्त ही खराब है, मेरा तो टाइम ही खराब है, मेरी तो जिंदगी ही खराब है। वक्त को लेके कोसते हैं। उस टाइम पर अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये वो टाइम मेरी जिंदगी में आया ही क्यों। तो कितनी शिकायतें करते हैं वक्त को लेके। और ये वक्त ही है जो आज आपको मिला हुआ है सब चीजों के लिए। एग्जाम्पल लिखेंगे, थैंक यू उस टाइम के लिए जिस टाइम पर मैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बना पाती। लिखिए एक एग्जाम्पल, उससे आपको आइडिया लगेगा। लास्ट में लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया जो आप लोगों ने लिखा है। ऐसे ही आपको लिखना है। अब मैं बता देती हूँ। टाइम के लिए देखो कि थैंक यू उस टाइम के लिए जब मैं जिम जा पाती हूँ, थैंक यू उस टाइम के लिए जब मैं योगा कर पाती हूँ, थैंक यू उस टाइम के लिए जब मैं ये क्लास ले पाती हूँ, थैंक यू उस टाइम के लिए जब मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना पाती हूँ, सुबह का, दोपहर का, रात का। थैंक यू उस टाइम के लिए जब मैं सो पाती हूँ। तो टाइम के लिए आप लिखने जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप टाइम के ग्रेटिट्यूड करोगे ना, समय के ग्रेटिट्यूड करोगे, तो आपको समय मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
आपकी चीजें उस तरह से अलाइन हो जाएंगी कि आपको अपनी चीजों के लिए टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू उस समय के लिए जब मैं मंदिर जा पाती हूँ, जब मैं पूजा पाठ कर पाती हूँ, जब मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाती हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर पाती हूँ, अपनी बहन से बात कर पाती हूँ, है ना। उस समय के लिए धन्यवाद देंगे, जो इतना सारा समय भगवान ने हमें दिया है। 24 घंटे का समय कोई कम नहीं होता, इतना सारा समय हमें दिया है। तो हमें कितना कुछ उस समय में हम करते भी है ना। जब इतनी सारी कंप्लेंट्स कर ली अब समय के लिए, तो समय के लिए थोड़े से ग्रेटिट्यूड करेंगे, ताकि भगवान जी आपको आपके अकॉर्डिंग समय को अलाइन करके दें। ठीक है, ये आज का टास्क हो गया। आज की जो हमारी टेक्निक है लास्ट में वो लिखेंगे। आज मैं बताऊंगी 555 टेक्निक के बारे में। 555 टेक्निक के बारे में किस किस को पता है? आंसर तो करो कोई। 555 टेक्निक के बारे में पता है। पता है, बताइए। 5 दिन 55 टाइम्स लिखने का, बस इतना ही। और हो जाता है, मेरे को बहुत बार हुआ है वो। है ना, होता है, हाँ, बहुत बहुत बार। पावरफुल टेक्निक है। तो ये टेक्निक ऐसी है कि जो हमने अफर्मेशन लिखी है 3 लाइन की, जिसके लिए हम 369 के लिए मैंने बताई थी कि जो एक अफर्मेशन होती है, ठीक है, वही अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे, विद ग्रेटिट्यूड, विद थैंक यू, विद हैप्पीनेस। ठीक है, वो जब आप अफर्मेशन जो लिख लेंगे, उसको क्या करना है, 55 टाइम्स, 55 बार 5 दिन तक लिखना होता है। और ये बहुत इमरजेंसी के केस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कोई नियर वंस, कोई लव वंस, किसी की तबीयत ज्यादा खराब है ना, और आप चाहते हो कि उनको वो ठीक हो जाए, या फिर उनको डिस्चार्ज मिल जाए हॉस्पिटल से, या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिनमें आप अटक गए हो, और आप चाहते हो कि मुझे 5 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाए। तो उस कंडीशन में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बार मेरे कहीं पे पैसे भी अटक गए थे, तो वो पैसे भी मेरे इस टेक्निक से आ गए थे। मेरे मतलब वो उम्मीद नहीं थी कि वो पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन इस टेक्निक को करके वो पैसे भी मुझे वापस मिल गए थे। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। किसी को नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेंगे, कल की क्लास में पूछ लेंगे। तो इसे लिख लीजिए, 55 टाइम्स 5 डेज तक एक अफर्मेशन। चलिए फिर क्लास को लीव करूं, ठीक है। ओके, राधे राधे एवरीवन। राधे राधे, थैंक थैंक यू। यू सो मच क्लास में आने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। सभी लोग अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे, खुश रहेंगे और अच्छा सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।